नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी लेखपाल का मैथ प्रारंभ करेंगे। हम अपने मैथ की क्लास का प्रारंभ हम नंबर सिस्टम से करते हैं। मैथ का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? नंबर सिस्टम में। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। आओ हम जानते हैं नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परमेय, अपरमेय या परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब हम इन सब के बारे में जान लेते हैं तो उसके बाद हमारा नंबर 2 आता है, अंक और संख्या क्या होती है, अर्थात अंक और संख्या में अंतर क्या होता है। नंबर तीसरा हमारा पॉइंट आता है, किसी भी संख्या के गुणनफल में या घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। उसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है कि क्रम गुणित संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्रम गुणित संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। और नंबर हमारा चौथा आता है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और उसी में टॉपिक आता है, सम या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। नंबर हमारा पांचवा में क्या पढ़े कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग ज्ञात करना। विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या और उनका योग ज्ञात करना। अब नंबर हमारा छठवां आता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना। और नंबर हमारा सातवां आता है, विभाज्यता का नियम, अर्थात कौन कौन सी संख्या किस किस संख्या से विभाज्य होता है। और नंबर हमारा आठवां आता है, भाग की लंबी विधि। भाग की लंबी विधि में हमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और नंबर हमारा 9 आता है, गुणनखंड में पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना, अर्थात किसी भी गुणनखंड में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी बार शामिल है। और नंबर हमारा 10वां आता है, क्या है, किसी भी संख्या के गुणनफल में अंत में इकाई शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत में कितने शून्य आते हैं ये ज्ञात करना। नंबर हमारा 10वां आता है, विविध प्रश्न। अब हम चलते हैं अब आगे एक एक टॉपिक अपना पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, जिन्हें हम संख्या पे या रेखा पे प्रेजेंट करते हैं, हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक। जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। या हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारी एक रेखा हुई, इसमें बीच में क्या होता है? शून्य। दाईं तरफ हमारा क्या है? 1 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट प्लस इनफाइनाइट। और इधर बाईं तरफ क्या? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट माइनस इनफाइनाइट। अर्थात इन्हीं संख्याओं को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की
सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब हम जानेंगे, वास्तविक संख्या जानने के बाद हम जानेंगे क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब देखते हैं जीरो के दाहिनी तरफ, जीरो के दाईं ओर उपस्थित, जीरो के दाईं ओर उपस्थित सभी संख्याओं को, अर्थात जीरो को छोड़कर जीरो के दाईं ओर उपस्थित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो के दाईं ओर, अर्थात जीरो को छोड़कर जीरो के दाईं ओर उपस्थित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो प्राप्त सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन यदि हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की भी बीच में जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनात्मक पूर्णांक, एक दूसरा होता है अधनात्मक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जीरो के दाईं तरफ उपस्थित, जीरो के दाईं तरफ उपस्थित, जीरो के दाईं तरफ उपस्थित सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। तथा जीरो के बाईं ओर उपस्थित सभी संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। लेकिन अब बात आती है, क्या शून्य धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? तो हमारा आंसर है ना तो शून्य धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य अपने में एक जीरो इंटीजर, शून्य अपने में एक पूर्ण इंटीजर है। अर्थात क्या है? शून्य को हम क्या कह सकते हैं? जीरो इंटीजर, अर्थात जीरो इंटीजर अर्थात शून्य पूर्णांक। क्या कह सकते हैं? शून्य पूर्णांक। तो हमने क्या जाना कि वास्तविक संख्या क्या होती है? वही संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जीरो से दाईं तरफ, जीरो को छोड़कर जीरो के दाईं तरफ उपस्थित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, प्राप्त सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब नंबर हमारा आगे, हमने क्या पढ़ा आगे कि पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में उपस्थित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक भी दो प्रकार के हमने जाना। पूर्णांक कितने प्रकार के हमने जाना? दो, एक धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो से दाईं तरफ उपस्थित, जीरो से दाईं तरफ उपस्थित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। बट जीरो से बाईं तरफ उपस्थित सभी संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब जीरो क्या है? जीरो ना तो धन पूर्णांक है, जीरो ना तो ऋण पूर्णांक है। जीरो अपने में एक पूर्ण पूर्णांक है अर्थात शून्य पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक है। अब हम जानेंगे क्या होती हैं सम संख्याएं और क्या होती हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जिन्हें हम दो से विभाजित कर देते हैं, अर्थात जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से कट जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? और सम संख्या जो दो से विभाज्य
अर्थात जो 2 से भाज्य होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो 2 से भाज्य होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या की पहचान क्या है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। अब तक हमने जाना सम संख्या क्या होती है, अब हम जानेंगे विषम संख्या। वह संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं होती है, जो 2 से भाज्य नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या की पहचान क्या है, वह संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है, ये बात आपको समझ में आई। विषम संख्या क्या होती है, ये बात आपको समझ में आई। अब हम जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात वह संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य। उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। एक और स्वयं को छोड़कर किसी न किसी संख्या से भाज्य हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अर्थात किसी न किसी संख्या से, किसी न किसी संख्या से एक और स्वयं को छोड़कर। हम क्यों कह रहे हैं एक और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि सभी संख्याएं एक और स्वयं से तो खुद ही विभाज्य होती हैं। और नंबर 2 आता है अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की पहचान क्या होती है, सबसे मुख्य बात हमें जानना है, भाज्य संख्या की पहचान कैसे जानेंगे कोई संख्या भाज्य या अभाज्य है। तो भाज्य संख्या की महत्वपूर्ण बात यह है कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात भाज्य संख्या की पहचान क्या हुई, जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो, न कि 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, एक और स्वयं को छोड़कर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अर्थात फिर से वह संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, एक और स्वयं को छोड़कर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है, अभाज्य संख्या की पहचान। अभाज्य संख्या की पहचान तो सबसे महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या की पहचान ये होती है कि अभाज्य संख्या की सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। अर्थात कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। पर भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात हमने क्या जाना कि सम संख्या क्या होती है, वह संख्या है जो 2 से भाज्य हो जाए, इनकी पहचान क्या होती है, सम संख्या की। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अब हमने आगे क्या पढ़ा, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की पहचान क्या होती है? वह संख्या है जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। आगे हमने क्या पढ़ा? भाज्य संख्या। भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या है जो किसी न किसी संख्या से भाज्य हो जाए, किसी न किसी संख्या से कट जाए, एक और स्वयं को छोड़कर, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की पहचान क्या है? भाज्य सभी भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होते हैं, अर्थात जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मुख्य बात, भाज्य की पहचान क्या होती है? 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होना भाज्य संख्या कहलाती है। नंबर 3 आगे हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, एक और स्वयं को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या की पहचान हमने क्या बताई? वह संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्या होती हैं वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है? आज हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे क्या होती हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, परिपूर्ण संख्या, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।